चप्पल से 7 बार यहां पर मार देना, शत्रु रोएगा और शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शत्रु पछताएगा, माफी मांगेगा और घुटने टेक देगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई छिपकर आपकी तरक्की रोक रहा है? बार बार मुश्किलें आ रही हैं, जैसे किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा आपको जकड़ रही हो। अगर हां, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक रहस्यमयी तांत्रिक उपाय, जिसे करने के बाद आपके शत्रु खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। यह कोई साधारण विधि नहीं, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक रहस्य है, जिसका उपयोग वर्षों से किया जाता रहा है। चप्पल का यह विशेष उपाय शत्रुओं की बुरी ऊर्जा को उन्हीं पर पलट देता है, जिससे वे मानसिक रूप से भ्रमित और कमजोर हो जाते हैं। कई लोगों ने इस विधि को अपनाकर राहत पाई है और अब बारी आपकी है। तो अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं की बाधाओं से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह उपाय आपके दुश्मनों की हर चाल को उलटा कर सकता है और आपको हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति दिला सकता है। अगर कोई आपके व्यापार, घर या किसी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर रखे हुए है और आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा है, तो अब आपको उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। बस आपको एक साधारण चप्पल से 5 बार यह उपाय करना है। कौन सा उपाय है और इसे कैसे करना है, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे ध्यान से देखें। लेकिन उपाय बताने से पहले जो भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और सुंदर ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा से ही यह उपाय आपके सामने आ रहा। साथ ही कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिखें, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो सकें और हर परेशानी दूर हो जाए। अब बात करते हैं उपाय की। चाहे आपका शत्रु खुला हो या गुप्त, यह छोटा सा चप्पल उपाय उसकी सारी शक्ति खत्म कर देगा। दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा और आपको परेशान करना बंद कर देगा। इसे करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न ही कोई खर्च करने की। बस अपने घर में ही इसे करना है। इस उपाय के लिए कोई भी चप्पल ले सकते हैं, पुरानी या नई, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री पुरुष कोई भी इसे कर सकता है। इसे करने का सबसे सही समय रात या सुबह होता है, लेकिन अगर दोपहर में करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात में करेंगे तो असर और तेज होगा। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। आप इसे अपने घर में, यहां तक कि बाथरूम में भी कर सकते हैं, या जहां भी आपको लगे कि आपके घर में कोई पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सकते हैं, वहां आपको यह उपाय करना है। अगर बाथरूम में करना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं, या घर में जहां नल लगा हो वहां भी यह उपाय किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इस उपाय में पैर से जमीन पर मारना होगा, इसलिए वॉश बेसिन के पास यह उपाय न करें। इसे जमीन पर करना जरूरी है, क्योंकि यहां कुल्ला भी करना होगा और यह पानी से जुड़ा उपाय है। अब सबसे जरूरी चीज जो इस उपाय में इस्तेमाल होगी, वह है आपकी चप्पल। स्त्रियों को अपने बाएं पैर की चप्पल लेनी है, यानी जिस हाथ से वे लिखती हैं उसी तरफ के पैर की चप्पल। पुरुषों को अपने दाएं पैर की चप्पल या जूता लेना है, यानी उनके उल्टे पैर की चप्पल। इसके बाद आपको अपनी चप्पल लेकर उस जगह पर पहुंचना है जहां आप कुल्ला कर सकते हैं। साथ ही 1 गिलास पानी भी अपने साथ ले लीजिए। अब सबसे पहले अपने मुंह में उतना पानी भरें जितना आराम से आ सके। पूरा गिलास मुंह में भरने की जरूरत नहीं है। अब जब आपका मुंह पानी से भरा हो, तो मन में अपने शत्रु का नाम सोचें, क्योंकि मुंह में पानी होने की वजह से आप बोल नहीं सकते, इसलिए सिर्फ मन में ही उसका नाम लें। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, या यह मालूम ही नहीं कि कौन आपके खिलाफ बुरा कर रहा है, तो अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करवा रहा है, आपके काम में रुकावट डाल रहा है, या आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर होगा। कई बार दोस्त भी दुश्मन निकलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि असली शत्रु कौन है। लेकिन चाहे वह कोई भी हो, अब वह बच नहीं सकता। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और जो उसने आपके खिलाफ किया है वही उसी पर वापस लौट जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में अचानक मंदी आ गई है, हर काम में रुकावट आ रही है, या किसी अनदेखी बाधा के कारण आप हमेशा डर में रहते हैं, तो इस उपाय को करते समय आपको यह सोचना है कि जो भी आपके खिलाफ बुरा कर रहा है, वह सब अब उसी के पास लौट जाए।
अब इस उपाय को करने का तरीका समझिए। जब आपका मुंह पानी से भरा हो, तभी आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है। चाहे वह गुप्त शत्रु हो या कोई सामने से आपको परेशान कर रहा हो, आप यह सोचें कि अब वे हार रहे हैं, उनकी शक्ति नष्ट हो रही है और वे अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद मुंह के अंदर ही पानी को हल्का सा घुमाएं और फिर कुल्ला करके सारा पानी बाहर निकाल दें। अब जो चप्पल, बैली या जूता आपने लिया है, उसे अपने मजबूत हाथ में पकड़ें, जिस हाथ से आप ज्यादातर काम करते हैं। कुछ लोग सीधे हाथ से लिखते हैं, तो वही हाथ पकड़ने के लिए सही रहेगा, लेकिन अगर कोई उल्टे हाथ से काम करता है तो वह उसी हाथ का इस्तेमाल करे। अब जहां आपने कुल्ला किया है, वहां पर चप्पल का आगे वाला भाग इस्तेमाल करते हुए शत्रु का नाम लिखें। अगर आपको उसका नाम पता है तो मन में उसका नाम लेते हुए चप्पल से उस पानी पर नाम लिखें। आपको वह लिखा हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन मन में यह भाव होना चाहिए कि आपने उसका नाम उस पानी पर अंकित कर दिया है। अगर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो वहां सिर्फ शत्रु लिख दें जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद उसी चप्पल को अपने उसी पैर में पहन लें जिससे आपने उपाय किया था। स्त्रियों ने सीधे पैर की चप्पल ली थी और पुरुषों ने उल्टे पैर की, तो उसी पैर में चप्पल पहने। अब जहां कुल्ला किया था और नाम लिखा था, वहां चप्पल पहनकर तेजी से 5 बार जमीन पर मारे। यह ऐसे करना है जैसे आप अपने शत्रु की पूरी शक्ति खत्म कर रहे हैं, उसके किए कराए को नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी राख लें। अगर राख उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी ले लें। शहरों में मिट्टी मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन गमले आमतौर पर हर घर में होते हैं। किसी भी गमले से थोड़ी मिट्टी लें, लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे की मिट्टी नहीं लेनी है, बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी ले सकते हैं। अब जहां आपने कुल्ला किया था, वहां 2-3 चुटकी मिट्टी डालें। इसके बाद वहां 2-3 मग पानी या आधी बाल्टी पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह बहा दें। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। यह उपाय ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 या 2 बार करने से ही लाभ दिखने लगेगा। आपका शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएगा और आपके जीवन से दूर हो जाएगा। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ध्यान रहे, इस उपाय में आपको अपनी ही चप्पल इस्तेमाल करनी है, किसी और की चप्पल नहीं लेनी। इस उपाय को रात में करें, सुबह करें या किसी भी समय, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने सामान्य काम कर सकते हैं। चप्पल के इस छोटे से उपाय से बड़े शत्रु को परास्त किया जा सकता है। आगे हम आपको चप्पल से जुड़े कुछ और चमत्कारी और सरल उपाय बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्राचीन और सिद्ध उपाय बताए गए हैं। पहला चमत्कारी और सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। इसके लिए आपको एक पुरानी चप्पल, सफेद कोरा कागज और काली स्याही वाला पेन या मार्कर लेना होगा। यदि आपको शत्रु का नाम पता है तो उसे कागज पर लिखें, और यदि शत्रु गुप्त है तो केवल शत्रु शब्द लिख दें। इसके बाद इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे रख दें। फिर हर सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारें और शत्रु का नाम लेते हुए कहें, तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। यह उपाय लगातार 7 या 21 दिन तक करें। जब उपाय पूरा हो जाए तो चप्पल को किसी सुनसान जगह पर छोड़ दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। दूसरा चमत्कारी उपाय है शनिवार का चप्पल टोटका। इसके लिए एक काली चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने लें। किसी भी शनिवार की रात को काली चप्पल पर सरसों का तेल लगाएं और उसमें 7 काले उड़द के दाने रखें। फिर इसे किसी सुनसान चौराहे पर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। ध्यान रखें, इसे छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर न देखें और सीधा घर लौट आएं। इस उपाय से शत्रु कमजोर पड़ेगा और आपके खिलाफ षड्यंत्र करने में असमर्थ होगा। तीसरा प्रभावी उपाय है नींबू और चप्पल का उपाय। इसके लिए एक पुरानी चप्पल, एक नींबू और एक छोटा काला धागा लें। नींबू पर शत्रु का नाम लिखें और इसे चप्पल के नीचे दबा दें। अब इस चप्पल को लगातार 7 दिनों तक पहने और फिर 8वें दिन इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें।
इस उपाय से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है और उसका नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा हो तो यह उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, यदि किसी कारणवश आप चप्पल के उपाय न कर पाएं तो कुछ वैकल्पिक उपाय भी हैं, कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। नींबू और मिर्च का उपाय। हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 हरी मिर्च और एक नींबू लटकाएं। यह तांत्रिक विधि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और शत्रु के बुरे प्रभाव से बचाव में मदद करती है। हनुमान चालीसा का पाठ। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से न केवल शत्रुओं की नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि यह किसी भी तांत्रिक बाधा को निष्क्रिय करने का प्रभावी उपाय भी है। हनुमान जी की कृपा से भय और शत्रुता समाप्त हो सकती है। लौंग और कपूर का उपाय। हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालें। यह उपाय शत्रु बाधाओं को कम करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक माना जाता है। भक्तों, चप्पल के उपाय को करते समय कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जरूर बरतें। यह उपाय केवल तभी करें जब कोई वास्तव में आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। इसे करते समय मन में भय न रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ करें। यह उपाय गोपनीय रखना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। साथ ही उपाय के दौरान पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि ऐसा करने से इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्रभावी तांत्रिक विधि है। यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो यह शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय कर सकता है। हालांकि इसे केवल आत्मरक्षा के लिए ही करें, न कि किसी को अनुचित हानि पहुंचाने के लिए। यदि संभव हो तो सकारात्मक उपायों को प्राथमिकता दें, जैसे मंत्र जाप, हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान की आराधना। इन उपायों से भी शत्रु बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको आंतरिक शांति की अनुभूति होगी। तो भक्तों, इस वीडियो में हमने आपको सरल और प्रभावी उपायों की जानकारी दी। यदि कोई बात समझ में ना आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को ध्यान से देखें, इसे लाइक करें और कमेंट में राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। धन्यवाद।